रमन इशिता हुए लॉक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है जब दोनों की हाथ बन जाती है तभी वहां पे इशिता की माँ आती है और कहने लगती है मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी, तुम्हारे साथ कैसे सोएगी, बहुत तरह की बातें बोलना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे में इशिता समझाती है ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो। वहां पर जो है टर्निंग पॉइंट तब आता है जब परम सोचता है सिमी के साथ में अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। परम कहता है मैं कोई व्यवस्था करता हूँ, चाबी वाला को लेके आता हूँ। इधर जो है फिर किसी तरह से ये लोग बात को संभालते हैं और वहां पर फिर इशिता की जो माँ है बड़ा पॉइंट ले लेती है और सभी परिवार वाले देख के हैरान रहते हैं कि आखिर अब इस प्रॉब्लम से कैसे हमें छुटकारा पाया जाए। इधर जो है सिमी और परम बात कर रहे होते हैं कि कुछ उपाय करो नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जहां पर जो है सही परिवार वाले टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ पीहू की गलती के कारण हुआ है। वो जो है लॉक कर दी, चाबी खो दी। ऐसे में जो है हमें ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। जब ये लोग बैठे रहते हैं जहाँ पर सिमी बहुत परेशान है क्योंकि उसको जो है ऐसे करने नहीं देना है, नहीं तो उसकी काम खराब हो सकती है। इधर इस तक कि वहाँ सही परिवार वाले हंस रहे होते हैं कि चलो आज जो है हम लोग कुछ प्लान को सक्सेस कर पाए हैं। जब इधर मिहिका से बात होती है तो मिहिका रो रही होती है, कहती है मेरा कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है। मैं गई थी कोर्ट में और मैं अब रोमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बस आप लोग को ये हमें देखना है कि मेरे साथ हो या फिर नहीं हो, क्योंकि हम जो है डिवोर्स लेकर ही रहेंगे उससे। वो मेरी बात सुनता नहीं है, अपना मनमानी करता है, बहुत तरह की बातें जो है बोलना शुरू करती है। उसकी माँ बहुत समझाती है कि बेटा एक बार समझो उसको भी, उसको समझने का मौका भी दो। लेकिन वो कहती है मैं सब थक गई हूँ माँ। वो सुनता नहीं। काउंसलर पास हम लोग गए थे जहाँ पे वो नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। आप लोग कैसे कहते हैं उससे हम साथ में रहें। अरे कुछ है ही नहीं वैसा ना। तभी उन लोगों की बातें सुनने के बाद मिहिका बहुत ज्यादा चोट लगता है और वो कहते हैं कि मैंने फाइनली फैसला ले लिया है, मुझे जो है रोमी के साथ अब नहीं रहना है, डिवोर्स मुझे लेकर ही रहना है। इधर जो है परम एक आदमी को लेके आता है जो चाबी वाला होता है। तभी इधर देख लेती है सीता की माँ, वो घबरा जाते हैं कहीं कुछ फिर से गड़बड़ न कर दे ये। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चाबी वाला कहता है कि इसका जो है हमें पास खोलने कोई उपाय नहीं है, और कहते हैं कि फिर जो है एक और उपाय हो सकता है, इसे काटना पड़ेगा जिससे आप लोग को थोड़ा हार्म भी हो सकता है। रमन कहता है ऐसा कुछ मत करना यार, केसों करो लेकिन उसको हटाओ। तभी वो जो ग्राइंडर मशीन आता है और उसको जो है फिर काट देता है। लेकिन वहां पर जो है रमन देखता है इशिता के मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। वो घबरा जाता है कि ये बात जो है परम और सिमी से जुड़ा हुआ है। वो सोचता है कि हमें इसके तह तक पहुंचना पड़ेगा कि बात क्या है, कुछ तो है जो हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर जो है सही परिवार वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोग का जो है बीच के फासले अब जो है कट चुके हैं। ऐसे में जो है रमन सोचता है उस चीज को कि अब जो है हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जब रमन सो के उठता है तो उसकी जो है याद आती है इशिता की बार बार, और उसके बारे में सोच सोच कर भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है पीहू से। लेकिन उसके पिताजी वहाँ पर होते हैं, बट वहाँ पर सिमी भी आ जाती है। लेकिन वो कहती है कि बस बेटा कुछ दिन की बात है, तुम्हें भी जो है ना मैं अपनी औकात दिखा दूंगी। इधर जो है बात करता है मिहिका से रोमी, जहां पर कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है उसे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम समझते हो क्या हो, तुम काउंसलर पास आए नहीं है तो कैसे हम तुम पे यकीन करेंगे। जहां रमन आकर डांटता है रोमी, हमारे घर में रिवाज है पत्नी से ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकते, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जहां पर रोमी कहता भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, आप छोड़ो ना, मैं हैंडल कर लूंगा। वो कहता बस ठीक है, लेकिन तुम जो है ना इस छत के नीचे ऐसा बात नहीं कर सकते, तुम ध्यान रखना। तभी जो है उसके मोबाइल में फोन आ जाता है और रमन वहां से निकलने लगता है। और वो कहता है मिहिका को ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो होगा जहां तक हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर पूरा परिवार वाले खुश है कि चलो रमन जो है इसका साथ दे रहा है। जैसे ही होता है सुबह कोर्ट में तो वो लोग पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जो है रोमी की तरफ से 5 लाख हर महीना मिहिका को देने की डिमांड होती है। बट वहां पर सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इशिता आती है और इशिता को देखते ही समझ जाती है मिहिका कुछ तो अब ये करके बैठेगी। वो आते ही कहती है इन लोग में टूट प्यार है, बट इन लोग थोड़ी सी गलतफहमी को लेकर परेशान है और रोमी जो है इतना पैसा उसको नहीं दे पाएगा क्योंकि वहाँ जिस कंपनी में काम करता है मैं भी वहाँ काम करती हूँ। इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगी कि इन लोगों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, इसके बाद जो है इन लोग समझे जाने, हो सकता है फिर से इन लोगों प्रति जो है गलतफहमियां दूर हो जाए। इसकी बातों को जो है वो वकील शायद समझ जाते हैं और कहते हैं हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, अब इन्हें जो है हम फिलहाल इस कोर्ट को डिसमिस करते हैं और इन लोग को वक्त दिया जाता है, इन लोग से फिर से अपने आप को जाने और समझे।
ये सुनने के बाद जो है मिहिका हैरान हो जाती है कि इशिता ऐसे कैसे कर सकती है, जो कि वो सोचते हैं कि अब हमें ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में रमन किसी से मिलता है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।